नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के आज शाम 5 बजे का समय अत्यंत अहम माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार आज शाम 5 बजे कर सकती है घोषणा। जी हां, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के आज शाम 5 बजे हो सकती है घोषणा। जैसे इसकी कोई जानकारी निकल करके आएगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करने का काम करेंगे। 5 बजे हो सकता है यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान। यूपी सरकार के नोटिस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें साफ होती दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों से एक सुगबुगाहट बहुत तेज़ी से उठ रही है, जो आने वाले समय में यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर सकता है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव की डेट फाइनल हो गई है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने पंचायत चुनाव की डेट को फाइनल कर लिया है, बस तारीखों का ऐलान करना बाकी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल विस्तार दे दिया था, जिसके बाद मामला सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया था और अभी भी मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। पूरी खबर आपको देंगे सम्मानित साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन एक जानकारी हम दे दें कि योगी सरकार ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है, एक नया फरमान जारी कर दिया है। जी हां, पूरी अपडेट आपको देने वाले हैं। ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूपी सरकार को प्रधानी चुनाव कराने का एक बार फिर से मौका दे दिया गया है, लेकिन इसी बीच योगी सरकार ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रधानों, जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद पहली बार ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल विस्तार देते हुए योगी सरकार ने उन्हें वर्तमान में कार्यकाल विस्तार दे दिया है और उनको प्रशासक के तौर पर एक अलग जिम्मेदारी दे दी है, जिसके बाद अब माहौल दूसरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार को प्रधानी चुनाव कराने का फिलहाल हाई कोर्ट ने एक आखिरी मौका दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि योगी सरकार अब इस मौके को समाप्त होने नहीं देना चाहती है और जल्द से जल्द तारीख घोषित करने के मूड में है। गांव-गांव में जिस तारीख का इंतजार था वह कल अर्थात 27 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे के आसपास घोषित हो सकती है। फिलहाल कल क्या होता है कोर्ट में सुनवाई के बाद, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। जी हाँ सम्मानित साथियों, इसके अलावा बता दूं कि कल की सुनवाई के अलावा भी कई याचिकाएं दायर हुई हैं। उसमें से एक याचिका की जो तिथि निर्धारित की गई है वह 4 अगस्त को निर्धारित की गई है, अर्थात अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को होनी है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर के भी जो सुनवाई होनी है वही 4 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी और क्लियर हो पाएगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा या नहीं सौंपेगा और किस तरह से कार्रवाई होगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी 4 अगस्त के तारीख में। यूपी में प्रधानों के बाद एक और नया प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। जी हां, यूपी में प्रधानों के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों को भी कार्यकाल विस्तार देकर के प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दिया है योगी सरकार ने। अब जो बचे थे क्षेत्र पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख अर्थात ब्लॉक प्रमुख, उनको भी योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी करके कार्यकाल विस्तार देते हुए प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी है। अर्थात उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रधानों के साथ साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुख अर्थात ब्लॉक प्रमुख को भी कार्यकाल विस्तार दिया गया है और उन्हें प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल पिछले दिनों जो 13 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना करके आपको बता दिया था कि सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि केस शॉर्ट लिस्टेड नहीं था। लेकिन कुछ सम्मानित साथियों ने हमें कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, केस की सुनवाई होगी, तो 13 तारीख को सुनवाई नहीं हुई। सम्मानित साथियों, मैं फैक्ट और सही जानकारी लेकर के ही आता हूं, जो चर्चा होती है उसी के बारे में मैं आपको बताने का कार्य करता हूं। इसके अलावा सम्मानित साथियों, पिछले दिनों कयास यह भी लगाए जा रहे थे कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। जी हां, योगी सरकार लगातार पंचायत चुनाव टाल रही है, लेकिन हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद यह तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में भी योगी सरकार दिखाई दे रही थी। अर्थात यूपी पंचायत चुनाव को लटकाने के लिए, पीछे खींचने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के लिए सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई है। पिछले दिनों ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने भी एक बयान जारी कर दिया था, जिसके बाद पंचायत चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया था। जी हाँ,
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि जब तक हम अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे तब तक यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना संभव दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद उनके बयान के बाद पंचायत चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया था। फिलहाल ओबीसी आयोग सभी जिलों का, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहा है और अपनी रिपोर्ट तेजी से तैयार करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा यूपी में प्रधानों को खुश करने के लिए योगी सरकार लगातार एक न एक दांव चल रही है, साथ ही साथ अच्छे खासे फंड को भी रिलीज कर रही है। कहा तो यह जा रहा है कि प्रधानों का अधिकार योगी सरकार ने छीन लिया है और उन्हें किसी भी बड़े काम को करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से परमिशन लेनी पड़ रही है। लेकिन सम्मानित साथियों, जो ब्लॉक से काम की रूपरेखा देखने को मिल रहा है, कोई ऐसा टेक्निकल काम होता ही नहीं है जानबूझ करके ग्राम पंचायतों में कि जिसके माध्यम से उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ी, और छोटे छोटे काम करके पैसों का बंदरबाट भी किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा था कि हाई कोर्ट प्रधानों का खाता सीज करने के लिए आदेश जारी कर सकता है, जिससे प्रधान फंस सकते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने प्रधानों को खुली छूट दे रखी है। जिस तरह से काम करना है उस तरह से वर्तमान प्रधान काम कर रहे हैं। जैसे वो अपने कार्यकाल के समय कर रहे थे, वैसे ही वे प्रशासक के तौर पर भी लगातार काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी समस्या नहीं आ रही है। सम्मानित साथियों, पिछले दिनों जैसे ही हाई कोर्ट ने प्रशासकों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था, तो बहुत सारी तेजी से वीडियो बनने लगी थी कि प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन अंततः यह फाइनल हुआ कि हाई कोर्ट ने प्रधानों के खिलाफ अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया है, जिसके बाद गांव की सरकार में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दिया। लोग जो कयास लगा रहे थे कि प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाई कोर्ट रोक लगा सकता है, तो हाई कोर्ट ने ऐसी कोई भी रोक नहीं लगाई, जिसके बाद माहौल और अधिक बिगड़ता चला गया। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली बार रैंडम तरीके से नया सिस्टम लागू किया गया है। हर एक व्यक्ति को एपिक नंबर और अलग से एक विशिष्ट पहचान दी गई है। साथ ही साथ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो मृत हो गए हैं उनके नामों को काटा गया है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होते ही ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द यूपी पंचायत चुनाव हो जाएंगे, लेकिन फिर भी फाइनल वोटर लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन पंचायत चुनाव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वोटर लिस्ट जारी होते ही कहा यह भी जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव में इस बार नया सिस्टम लागू होगा और पंचायत फंड में बहुत सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ सम्मानित साथियों, जो प्रधान इस बार जीत करके आएंगे उन्हें और अधिक फंड मिलने की संभावना दिखाई दी जा रही है, जिसके नाते जो वर्तमान प्रधान हैं और जो भावी प्रत्याशी हैं वो सभी लोग अपनी जोर आजमाइश लगाना शुरू कर दिए हैं और अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो किसी भी प्रकार से चुनाव हारने न पाएं और अपना चुनाव जीत जाएं। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का फैसला होगा, उसमें क्या सुनवाई होगी, इसकी सारी जानकारी हम आपको कल प्रोवाइड करवाएंगे सम्मानित साथियों। लेकिन पंचायत चुनाव पर जो भी फैसला आएगा वह हाईकोर्ट के माध्यम से ही आएगा और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकती है, ताकि उत्तर प्रदेश के गलियारों में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाए और सरकार अपनी किरकिरी करवाने से बच जाए। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के पिछड़ा वर्ग ने अपना रैंडम तरीके से जिले जिलेवार अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। SC ST OBC महिला सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं उसमें गठित OBC आयोग के लिए जो आयोग बनाया गया है उसके अध्यक्ष लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और जल्द से जल्द OBC आयोग की रिपोर्ट सौंप देंगे, जिसके बाद आरक्षण सूची फाइनल हो जाएगी। आरक्षण सूची फाइनल होते ही यूपी पंचायत चुनाव 2026 तेजी से जोर पकड़ लेगा। फिलहाल आरक्षण सूची पर जो बड़ा अपडेट है मैं आपको बता देना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि आरक्षण सूची जल्द से जल्द जारी हो सकती है। कल पंचायत चुनाव की तारीखों के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार मिलजुल करके कोई कार्यक्रम भी घोषित कर सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मामला हाईकोर्ट की शरण में होगा और हाईकोर्ट की अनुमति के बाद ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के अभी भी सारा दारोमदार राज्य सरकार और कोर्ट की निगाहों पर ही कोर्ट के ऊपर ही टिका हुआ है और सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। फिलहाल 27 जुलाई को शाम 5 बजे यूपी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। यूपी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन सम्मानित साथियों, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिसके लिए कोई कंफर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूं। सिर्फ जो कयास चल रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो चर्चा का बाजार गर्म है, उसी के माध्यम से मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया है। लेकिन जहां तक है हो सकता है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव की घोषणा कर दे। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।